नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी ने कमेंट्स किया कि सर आप ट्रांसलेट तो करके हमें बताते हैं बहुत सारी स्टोरीज़ के, लेकिन आप हमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स बताइए ताकि हमें बाद में आसानी हो ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पे आज आप लोगों को वर्ड्स की मीनिंग तो बताऊंगा ही, साथ में आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, वो है एक से अधिक अर्थों वाले शब्द। जी हाँ, इसमें होगा क्या, बहुत सारे आपने देखा होगा स्टोरीज में या फिर जब आप बुक्स पढ़ते होंगे तो वहाँ पे वर्ड्स सेम लिखे हुए थे, स्पेलिंग भी वही होता है, लेकिन कहीं पर उसका मतलब अलग होता है और किसी लाइन में उसका मतलब अलग होता है। फिर आप लोगों को हो जाता है कन्फ्यूज़न कि सर ये क्या हो रहा है। वही जो वर्ड लिखे हुए हैं उसका मतलब आप अलग बताते हैं, कभी उसी वर्ड्स का मतलब आप कभी अलग बताते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है उसे आप अभी सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे इंग्लिश में होता है कि एक ही वर्ड है, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदी में भी शब्द हैं जिनका मतलब अलग अलग होता है, उनका शब्द एक ही है लेकिन मतलब अलग अलग होता है। वैसे इंग्लिश में भी होता है, तो वही आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारा मैंने यहाँ पे करेक्शन करके रखा है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे इसे हम देखेंगे तो आप लोग को अगले भविष्य में आपको फायदा होने वाला है। जब भी आप बुक पढ़ेंगे तो एक ही वर्ड्स के आपको बहुत सारे स्पेलिंग्स बहुत सारे इसके आपको मीनिंग्स आपको यहाँ पे पता रहेंगे, ताकि जिससे आपको आसानी हो सके। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, सभी वर्ड्स को हम जानते हैं और लास्ट में आप नोट भी कर लेंगे। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक से अधिक अर्थों वाले शब्द। तो यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला शब्द है एड्रेस। तो देखिए एड्रेस का मतलब होता है पता। जैसे हम पूछते हैं आपका पता क्या है, तो उसे भी एड्रेस कहते हैं। या फिर भाषण देना को भी एड्रेस कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए आर्टिकल। तो आर्टिकल आपने सुना होगा, आर्टिकल का मतलब लेख होता है। ज़्यादातर इसका मतलब हम उसी से लेते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है लेख, किसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे वो किसी वस्तु के बारे में लिखा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में लिखा हो, तो उसे हम लेख कहते हैं, वही आर्टिकल है। इसके अलावा बहुत जगह में वस्तु को भी आर्टिकल कहा जाता है। उसी प्रकार से बैलेंस। तो बैलेंस आपने सुना होगा, बैलेंस बनाना यानी कि संतुलन बनाना, जिसे हम कहते हैं बैलेंस बनाना। उसी प्रकार से तराजू को भी बैलेंस कहा जाता है। बैलेंस का एक और मीनिंग होता है शेष। अब बोल रहे होंगे शेष का मतलब क्या होता है? शेष यानी जो बचा हुआ, जैसे हम कहते हैं कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, तो समझ गए आपने, आपके बैंक में कितना बैलेंस है मतलब कितना बचा हुआ पैसा है, तो उसे ही हम बैंक बैलेंस कहते हैं। तो शेष, तो देखिए संतुलन, तराजू और शेष तीन मीनिंग हुए, तो अलग अलग जगह पे बैलेंस का यूज अलग अलग होगा। उसी प्रकार से बैंक। तो बैंक, ज़्यादातर हम बैंक को बैंक के रूप में जानते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसी प्रकार से बैंक का मतलब तो एक बैंक ही हो गया। उसी प्रकार से बैंक का मतलब तट भी होता है या फिर किनारा, जैसे समुद्र का किनारा हो गया, नदी का किनारा हो गया, तट हो गया, तो बैंक का मतलब ये भी होता है। तो बैंक हमने बहुत सारी स्टोरी में पढ़ा है, आपने सुना होगा, मैंने ही बहुत सारे स्टोरी में बैंक का यूज़ किया है। एक होता है बार्क। तो बाघ का मतलब होता है भौंकना, जो कुत्ते भौंकते हैं तो उस आवाज को बाघ कहते हैं। उसी प्रकार से छाल, पेड़ की जो छाल होते हैं, छिलके होते हैं, उसे भी बार्क कहते हैं। बैट। तो बैट तो आप सभी जान ही रहे हैं, यहाँ पे बैट का मतलब होता है बल्ला, क्रिकेट का जो बल्ला होता है बैट, उसे भी बैट कहते हैं। चमगादड़ को भी बैट कहते हैं। और परिषद, हिंदी में इसका परिषद होता है, उसे भी हम बैट कहते हैं। तो ज्यादातर चमगादड़ और बल्ला के रूप में हम बैट का यूज करते हैं। उसी प्रकार से देखिए बोर्ड, तख्ता, जैसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, चाहे वो काला लकड़ी का हो, चाहे फिर वो दीवार पे बना हो। फिर उसी प्रकार से बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना को भी बोर्ड कहते हैं, सवार होना को भी बोर्ड कहते हैं। जैसे कहते हैं बोर्डिंग टाइम हो गई है आपकी प्लेन में या फिर आपके शिप में, बोर्डिंग टाइम जो हम कहते हैं, यानी कि आपके चढ़ने का समय हो गया, सवार होने का समय हो गया है, तो इसे भी बोर्ड कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए बॉयल। तो बॉयल आपको सभी को पता है, उबलना को हम बॉयल कहते हैं। पानी को बॉयल कर दो, दूध को बॉयल कर दो, एग्स को बॉयल कर दो। उसी प्रकार से बॉयल को फोड़ा भी कहते हैं, जो घाव होता है फोड़ा, उसे भी हम बॉयल कहते हैं। और कुछ शब्द देखते हैं यहाँ पे देखिए कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। इसी प्रकार से पूंजी यानी जो हम संपत्ति, पैसा कहते हैं, उसे भी कैपिटल कहा जाता है। और एक होता है बड़ा, जैसे हम बोलते हैं कैपिटल लेटर, यानी कि बड़े अक्षर में, तो वो उसका मतलब भी कैपिटल होता है। तो आप समझ गए कैपिटल का मतलब राजधानी। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया की राजधानी है दिल्ली, तो न्यू दिल्ली, तो वही है कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। चेस्ट का मतलब आपको पता है छाती या फिर संदूक को भी चेस्ट कहा जाता है। सर्कुलर का मतलब होता है गोल,
जिसे हम इस प्रकार से गोल है इसे सर्कुलर कहते हैं। वृत्त, परिपत्र, ये शुद्ध इसका हिंदी है परिपत्र, लेकिन गोल ये जो सर्कुलेट है ये मेन होता है, सर्कुलेट हम कहते हैं वही सर्कुलर है। कंडीशन, तो कंडीशन का भी देखिए स्थिति, अलग अलग कंडीशन की बात हो रही है तो उसे हम स्थिति कहते हैं। अवस्था या फिर शर्त, अवस्था स्थिति एक ही हो गई। शर्त, मैं आपके लिए कंडीशन रखता हूं कि आपको यदि ये चीज करना है तो आपके लिए कंडीशन है तो उसे हम शर्त कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए डेट, डेट का मतलब होता है तिथि या फिर दिनांक, किस डेट पर, आज का डेट क्या है, ये डेट हो गया। और खजूर को भी डेट कहा जाता है। देखिए स्पेलिंग वही है लेकिन मतलब अलग अलग है। तो खजूर आप सभी जानते हैं जो फल होता है मीठा फल, तो उसे भी डेट कहा जाता है। डियर, अब देखिए डियर का स्पेलिंग यहाँ पे अलग है, DEAR डियर। तो डियर का मतलब होता है प्रिय या फिर प्यारा। माय डियर, जैसे हम कहते हैं माय डियर मदर, माय डियर फ्रेंड, तो प्यारा मेरी प्यारी माँ, मेरे प्यारे दोस्त। उसी प्रकार से डियर का मतलब महंगा को भी डियर कहा जाता है। एक और डियर होता है DEER डियर, जिससे कि हिरण कहा जाता है। तो वो भी आपको भविष्य में इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है बीच में कभी आपको बता दूंगा कि स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन उच्चारण सेम हो रहा है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। उसी प्रकार से देखिए ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद या फिर गिराना, धीरे धीरे गिराना। गिर पड़ना, डालना, इसे वहाँ ड्रॉप कर दो हम कहते हैं किसी चीज़ को ड्रॉप करना, तो उसका मतलब भी ड्रॉप होता है। तो देखिए ड्रॉप का इतना मीनिंग हो गया, मतलब हो गया। आगे देखते हैं ड्यूटी, तो आप सभी को पता है ड्यूटी करने जो जाते हैं अपना कर्तव्य निभाने जाते हैं। एक ड्यूटी होता है कर, कर यानी टैक्स, जैसे बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी वगैरह होते हैं तो उसे कर कहते हैं, टैक्स कहते हैं। तो ड्यूटी का मतलब ये भी होता है। उसी प्रकार से एक्सप्रेस, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, प्रकट करना। आप एक्सप्रेस सही ढंग से दीजिए, एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, तो प्रकट करना, सामने दिखाना। उसी प्रकार से द्रुतगामी यानी बहुत स्पीड से, तो जैसे हम कहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन, तो बहुत द्रुतगामी यानी बहुत तेजी से चलने वाला, उसे भी एक्सप्रेस कहते हैं। स्पष्ट यानी साफ तरीके से साफ तरीके से दिखाना, स्पष्ट क्लियर, उसे भी एक्सप्रेस कहते हैं। उसी प्रकार से फैन, तो फैन आप सभी को पता है प्रशंसक, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं इस हीरो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं इस नेता का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उसे प्रशंसक कहा जाता है। उसी प्रकार से फैन का एक मतलब होता है पंखा, तो आप ये जानते हैं। उसी प्रकार देखिए फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज, बहुत फास्ट दौड़ते हो, बहुत फास्ट गाड़ी चलती है तो तेज। उसी प्रकार से उपवास रहने को, आज मेरा फास्ट है हम कहते हैं, उपवास रहना उसे भी फास्ट कहते हैं। उसी प्रकार से घनिष्ठ यानी कि जो बहुत करीबी होता है उसे हम घनिष्ठ कहते हैं हिंदी में। ये मेरा फास्ट फ्रेंड है हम कहते हैं ना, मेरी फास्ट फ्रेंड है, तो ये मेरी बहुत घनिष्ठ बहुत करीबी दोस्त है, तो उसे हम फास्ट फ्रेंड कहेंगे। उसी प्रकार से देखिए फाइन, फाइन का मतलब होता है उत्तम यानी बहुत बढ़िया, ये बहुत फाइन है, बहुत अच्छा है, बढ़िया, जैसे मैंने बताया। और एक होता है जुर्माना, तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा, तो ये जुर्माना को हम फाइन कहते हैं। उसी वजह से देखिए फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना या फिर उड़ाना। फाउंड का मतलब आपने बहुत बार देखा है, फाइंड का सेकंड दूसरा रूप, फाइंड फर्स्ट फॉर्म हो गया। फाइंड यानी होता है किसी चीज को खोजना, और फाउंड यानी होता है पाया, किसी चीज को पाना। स्थापित करना को भी फाउंड कहते हैं, जैसे फाउंडेशन कहते हैं किसी चीज को रखना, उसे भी फाउंड है। अब देखिए फ्री, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र होना यानी आज़ाद हो जाना, हमारा देश फ्री हुआ, फ्रीडम, वो फ्री। उसी प्रकार से मुफ्त, ये चीज़ फ्री मिल रही है, एक के साथ एक फ्री, तो मुफ्त। तो देखिए दो मतलब हो रहा है फ्री का, एक होता है स्वतंत्र होना, आज़ाद होना, और एक मतलब होता है मुफ्त। उसी प्रकार से देखेंगे फंक्शन, तो फंक्शन का देखिए समारोह, कोई कार्यक्रम होता है, आज हमारे यहाँ शादी की फंक्शन है, मैरिज फंक्शन है, तो फंक्शन का मतलब होता है समारोह या फिर कार्य करना को भी फंक्शन कहते हैं। जैसे इसकी फंक्शन किस प्रकार से हम पूछते हैं ना, इसे चलाने का फंक्शन क्या क्या है, तो कार्य करने का तरीका क्या क्या, उसे भी फंक्शन कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए जनरल, जनरल का पता सामान्य, उच्च, ये दोनों का मतलब होता है जनरल कैटेगरी का, जैसे जनरल मैनेजर कहते हैं, तो उसी प्रकार से जनरल यानी उच्च हो गया, और एक जनरल मतलब होता है सामान्य, जैसे बोलते हैं जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग का है, तो ये जनरल हो गया, तो जनरल सी बात है यानी सामान्य सी बात है। अब देखते हैं ग्रेव, यहाँ पे देखिए ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, तो समझ गए जब मरने के बाद किसी को दफनाया जाता है तो उसे हम कब्र कहते हैं, उसी का इंग्लिश है ग्रेव। और गंभीर यानी जो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, सीरियस अवस्था में, उसे भी गंभीर को हम ग्रेव कहते हैं। ग्रेज, ग्रेज का मतलब होता है चरना या फिर चराना, जैसे कोई जानवर को हम चरा रहे हो तो ग्रेज करना होता है। खरोचना, किसी चीज़ को खुरदना, खरोचना को भी ग्रेज कहते हैं। उसी प्रकार से ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है 12 दर्जन, 12 दर्जन का एक ग्रॉस होता है। जैसे कि एक दर्जन में कितना होता है 12 पीस, जैसे केला ले लीजिए तो 12 केला का एक दर्जन होता है, लेकिन ऐसे ही एक एक दर्जन के 12 मान लो दर्जन है तो उसे हम एक ग्रॉस कहेंगे। उसी प्रकार से
कुल, कुल यानी टोटल जिसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल कितना हुआ उसे। अशिष्ट यानी जो अच्छा व्यवहार नहीं करता हो उसे भी हम ग्रॉस कहते हैं। हैंग, हैंग का मतलब होता है लटकाना या फिर फांसी लगाना, जैसे इसे हैंग कर दो तो हैंगर, हैंगर लटकाने वाली चीज़ तो हैंग हो गया। उसके पास देखिए इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है औजार, यंत्र औजार, कार्यान्वित करना यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट करना। इसे अब से इम्प्लीमेंट करो, आप अपने वर्क में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, तो अपने कार्य में इसे कार्यान्वित करो, अपने कार्य में इस चीज़ को यूज़ करके देखो। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, रुचि यानी आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं, मुझे क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है तो रुचि हो गया आपका, हॉबी जिसे हम कहते हैं, मान सकते हैं। ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज लगना यानी जैसे किसी आपको पता है लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लगता है तो उसका भी मतलब इंटरेस्ट होता है। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, बहुत काइंड नेचर का है, बहुत दयालु प्रवृत्ति का है, जो दया करने वाला। और काइंड का मतलब होता है प्रकार, ये जो चीज़ है ये फूल है, अलग अलग काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स यानी बहुत अलग अलग प्रकार के फूल, तो प्रकार को भी काइंड कहते हैं। काइट, काइट का मतलब होता है पतंग या फिर चील, जैसे कौवा आप जानते हैं, गिद्ध कौवा, काला जो कौवा, सेम उसी का बड़ा रूप होता है चील जिसे हम कहते हैं, तो उसे भी काइट कहा जाता है। लीड, लीड करना है नेतृत्व करना, आप हमारे लीडर हो, लीड से लीडर बना है। उसी प्रकार से सीसा, एक सीसा एक मान चलिए धातु है एक, उसे भी हम लीड कहते हैं। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है बायां, जैसे राइट साइड और लेफ्ट साइड। उसी प्रकार से लीव का दूसरा और तीसरा रूप भी लेफ्ट होता है। लीव यानी किसी चीज को छोड़ना और लेफ्ट यानी छोड़ा। उसी प्रकार से देखिए लेट, लेट का मतलब होता है अनुमति देना, और उसी जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, उसी प्रकार, या फिर किराए से देना। वहां पर आप देखेंगे लिखा होता है टू लेट, TOLET, लेट, टू लेट यानी इसे किराए से देना है तो वहां पे टू लेट लिखा होता है। लेटर, लेटर का मतलब आपको पता है, लेटर का मतलब होता है अक्षर, एक एक अक्षर, जैसे कि हम इंग्लिश के 26 लेटर हैं उसे हम लेटर कहते हैं। उसी प्रकार से पत्र या फिर खत, आप कभी चिट्ठी लिखते हैं तो उसे भी लेटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से लाई, लाई का मतलब होता है लेटना या फिर झूठ बोलना, लाई से लायर बना हुआ है, डोंट लाई बोलते हैं, झूठ ना बोलो, उससे ये लाई वही है। उस लाइट, लाइट का मतलब होता है रोशनी, आपको पता है रोशनी किसे कहते हैं। और लाइट का मतलब होता है हल्का, बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्के वजन का है। और एक लाइट का मतलब होता है जलाना, किसी चीज़ को जलाने को भी लाइट कहा जाता है। लाइक आपको पता है लाइक क्या होता है, पसंद करना, आई लाइक यू, यू लाइक मी, तो आप मुझे पसंद करते हो, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लाइक फूड, मुझे भोजन पसंद है। आई लाइक रेड कलर, मुझे लाल रंग पसंद है। उसी प्रकार से सामान को भी लाइक कहा जाता है। और सरीखा, किसी चीज़ में रहना, इस प्रकार से रहना, लाइक यू, जैसे कि ये इस प्रकार से। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा या फिर इच्छा होना या फिर किसी चीज़ को चाहना, इसे भी लॉन्ग कहा जाता है। मैच, मैच का मतलब होता है मुकाबला होना, जैसे क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कबड्डी होता है मैच, एक दूसरे मुकाबला होना। एक होता है समान होना, जैसे मैचिंग, मैचिंग पहनते हैं, मैच करके पहनो, ये दोनों मैच खा रहा है कि नहीं, इस प्रकार को भी मैच। एक होता है मैच बॉक्स, आपको पता है दिया सलाई, माचिस जिसे कहते हैं, उसे भी मैच कहा जाता है। मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है हाथ से किया हुआ निर्देशिका, जैसे कोई भी काम आप अपने हाथ से करते हैं, ऑटोमेटिक जो नहीं है उसे हम मैनुअल कहते हैं। जैसे गियर आजकल कार में आया हुआ है एक ऑटोमेटिक गियर वाला, उसमें गियर अपने आप चेंज होता है। एक होता है मैनुअल गियर जो हाथ से बदलना पड़ता है, तो हाथ से की निर्देशिका यानी मैनुअल दिया होता है किसी चीज़ को करने के लिए, वहाँ पे सामने आपको निर्देश दिया होता है, ये करना है, पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उसे भी मैनुअल कहा जाता है। अब आगे देखते हैं।